और बात नोएडा के उस सरकारी स्कूल की जिसकी छोटी सी बिल्डिंग पर्यावरण, शिक्षा और इनोवेशन का संदेश दे रही है। गन्ने के वेस्ट से बनी ईंटों से तैयार क्लासरूम जो न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि भूकंप और प्रदूषण से भी लड़ने की ताकत रखते हैं। अक्सर एक छोटा सा आइडिया बड़ी इबारत लिख जाता है। उसमें अगर बच्चे के भविष्य की नींव भी जुड़ जाए तो सोचिए कितना बड़ा कमाल होगा। यूपी के नोएडा में सरकारी स्कूल की इस छोटी सी इमारत ने एक नई इबारत लिख दी है। ये बिल्डिंग दरअसल एक क्लासरूम है जिसे गन्ने के वेस्ट से बनी ईंटों से तैयार किया गया है। ये प्रयोग इसलिए खास है क्योंकि गन्ने से निकले कचरे से ईंटें भी बनाई जा सकती हैं और इस तरह से बनी ईंटें कमाल भी कर सकती हैं। इसे यहाँ आकर समझा जा सकता है। नोएडा में ये क्लासरूम दुनिया का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो गन्ने के वेस्ट से तैयार किया गया है। गन्ने का वेस्ट यानी कि जूस निकालने के बाद उसका जो बुरादा बचता है उससे ईंट बनाई गई, ब्लॉक बनाई गई और उन ब्लॉक से इस क्लासरूम को तैयार किया गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन बन गया है जो कि शुगर केन यानी कि गन्ने के वेस्ट से तैयार किया गया है। जैसे ही इस स्पेशल क्लासरूम में आप एंट्री करेंगे, आपको एक खास तरह की फीलिंग आएगी। गन्ने के वेस्ट से बनी ईंटों से जोड़ जोड़ कर बनाई गई इमारत न केवल भूकंप रोधी है बल्कि दूसरी सामान्य ईंटों के मुकाबले बेहद हल्की भी है। ये इन स्पेशल ईंटों का ही कमाल है कि इस क्लासरूम में प्रदूषण बाहर के मुकाबले काफी कम रहता है। जिस शुगर क्रीट से यानी कि गन्ने के बुरादे से जिन ब्लॉक्स के इसको तैयार किया गया है उसका एक नमूना यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए ये वही ब्लॉक्स है जिसके जरिए इसको तैयार किया गया और ये जो नॉर्मल ईंट होती है उससे वजन में भी ये काफ़ी हल्की। देखिए मैंने आराम से इसको उठा लिया है। इसका वजन जो नॉर्मल ब्रिक्स होती है उससे काफ़ी कम आपको उठाने में पता चलेगा। दूसरी बात आप देखिए कि इस रूम में भी ये मीटर लगा हुआ है जो कि पोल्यूशन मीटर है। बाहर का जो अभी हम AQI अगर हम बात करें जहाँ पर हम खड़े हैं नोएडा की, तो बाहर का AQI लगभग 80 के आसपास है, लेकिन इसमें आप देखिए जो PM 2.5 है वो 14 है, जो PM 10 है वो 26 के आसपास है। मतलब इन ब्रिक्स ने कितना साफ इस कमरे को कर दिया है। आसपास के एनवायरनमेंट को भी ये ब्रिक्स साफ करने में मदद करता है। स्कूल में बनी ये छोटी सी इमारत नेचुरल चीजों से प्रकृति को सहेजने का एक नया प्रयोग है। इस स्पेशल क्लासरूम में पढ़ना इन बच्चों के लिए भी हमेशा खास होता है। इस क्लास में बैठकर जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो वो पर्यावरण को सहेजने के तमाम सबक खुद ही सीख जाते हैं। यहाँ पर अभी रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं, कुछ स्किल्स क्लासेस होती हैं जो कि इन बच्चों के साथ करी जाती हैं और साथ ही साथ इन बच्चों को इस क्लासरूम तक पहुँचाना, यहाँ बैठाना, उन्हें बहुत कुछ नया सिखाने की एक कोशिश है। तो मैम क्या कुछ नया ये बच्चे कम से कम इस क्लासरूम को देखकर सीख रहे हैं? देखिए ये क्लासरूम गन्ने के वेस्ट मटेरियल से बना है जो कि बच्चों में इस बात के लिए मैसेज जाता है कि कोई भी वेस्ट बेकार नहीं है, उसका यूज़ किया जा सकता है और यूज़ करके उसे इस तरीके से बेहतरीन यूज़ करके हम इंसानों के लिए भी और अन्य जीव जंतुओं के लिए भी एक बेहतर वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। ये जो क्लासरूम बना है ये गन्ने की जो बुरादा होता है उससे उसकी ईंटें बनी हुई हैं जो कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती हैं और क्या कहते हैं ये भूकंप जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनको झेल सकता है। इसको देख के ये लगता है कि जो वेस्ट चीज़ें हैं हम उन्हें रीयूज़ करके या फिर रिसाइकल करके अपने घरों में यूज़ करेंगे तो वेस्ट कम हो जाएगा और लैंडफिल से जो अलग अलग गैसेस निकलती हैं, पोल्यूशन बढ़ता है, वो नहीं होगा जिसके कारण हम भी बीमार कम पड़ेंगे और लोग भी कम से कम बीमार होंगे। दरअसल गन्ने के वेस्ट से ईंटों का ये प्रयोग यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन और इंडिया की केमिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी की खोज है। नोएडा के सरकारी स्कूल ने इसे अपने यहाँ जगह दी है। अभी ये सैंपल क्लास है। अगर प्रयोग उम्मीद पर खरा उतरता है तो शायद आने वाले दिनों में ईंट के भट्टों से निकले धुएं से हमारी सांसें भी आजाद हो जाएं। तो कुल मिलाकर इस क्लासरूम को इस तरह से भी तैयार किया गया है कि जब आप गर्मी से परेशान होते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, जब आप सर्दी में ठंड से परेशान होते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।